डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण विच्छेद। वर्ण मीन्स अक्षर होता है। वर्ण हम किसे कहते हैं? अक्षरों को। और विच्छेद मीन्स अलग करना, यानी कि किसी शब्द में आए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे क में हलंत प्लस अ प्लस ला में हलंत प्लस अ प्लस श में हलंत प्लस अ बराबर कलश। अर्थात क में हलंत प्लस अ मिलकर क्या बना? क। ल में हलंत प्लस अ बराबर ला। और श में हलंत प्लस अ बराबर श। तीनों अक्षरों को मिलाकर लिखने पर बना कलश। तो इस प्रकार से वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। लेकिन वर्ण विच्छेद करने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद वर्ण विच्छेद के कुछ नियमों को जानेंगे। तो देखिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं, स्वर अपने मूल रूप में होते हैं, अर्थात इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, इ, ई, री, ओ आदि। स्वर कुल मिलाकर 11 होते हैं और ये अपने मूल रूप में होते हैं। इनमें दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। आगे देखिए, व्यंजन। व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। इन्हें बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। मतलब कि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। जैसे क में हलंत प्लस अ बराबर क। म में हलंत प्लस अ बराबर म। त में हलंत प्लस अ बराबर ता। अब यहाँ पर हलंत क्यों लगाया गया है? क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन आधे माने जाते हैं और व्यंजनों को आधा लिखने के लिए उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्यंजनों को पूरा करने के लिए उनमें स्वर मिला हुआ होता है। व्यंजनों में किसी अन्य स्वर की मात्रा होने पर वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के बाद उसी स्वर को लिखा जाता है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो उनमें अस्वर मिला होता है, लेकिन किसी दूसरे स्वर की मात्रा है तो उसमें वही स्वर मिला हुआ माना जाता है। जैसे क में हलंत प्लस आ बराबर का। न में हलंत प्लस उ बराबर नु। प में हलंत प्लस ए बराबर पे। तो इस प्रकार से व्यंजन स्वरों की सहायता से पूरे लिखे जाते हैं। अब देखिए, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मतलब कि हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ बातों का जानना जरूरी है। जैसे कि स्वरों का मूल रूप,
अर्थात स्वर अपने मूल रूप में होते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय उन्हें वैसा ही लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि वो अपने आप में मूल होते हैं। जैसे कौआ, इस शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क में हलन प्लस औ प्लस आ मिलकर बनेगा कौआ। ऐसे ही आकाश, तो आ प्लस क में हलन प्लस आ प्लस श में हलन प्लस अ मिलकर बनेगा आकाश। तो इस प्रकार से स्वरों को वर्ण विच्छेद करते समय तोड़ते नहीं हैं। और व्यंजनों का विच्छेद। व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। इन्हें बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के बाद स्वर लिखना होता है और प्रत्येक व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से लिखा जाता है। अब जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो व्यंजन में से स्वर को अलग कर कर लिखेंगे और जो व्यंजन है उसमें हलंत लगाना आवश्यक है। अगर हम वर्ण विच्छेद करते समय किसी व्यंजन में हलंत नहीं लगाते हैं तो वह वर्ण विच्छेद आपका गलत माना जाएगा। जैसे तारा शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ता में हलंत प्लस आ प्लस रा में हलंत प्लस आ हलंत लगाएंगे और उसके बाद जिस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में होगी उस स्वर को लिखेंगे और अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो आ स्वर लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट शब्द है गगन, ग में हलंत प्लस अ प्लस ग में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस आ। यहाँ पर कोई भी दूसरे स्वरों की मात्रा शब्द में नहीं है, तो प्रत्येक व्यंजन के बाद में अ लिखा गया है। अब देखिए आधे अक्षरों का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं, तो जब व्यंजन आधा होगा तो उसमें स्वर मिला हुआ नहीं होगा, तो उसके बाद हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ व्यंजन को हलंत लगाकर ही लिख देंगे। देखिए जब शब्द में आधे अक्षर दिए होते हैं तो ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद स्वर नहीं लिखा जाता है। जैसे मक्खन, अब मक्खन में क अक्षर आधा है, आधा है मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, तो म में हलंत प्लस अ प्लस क में हलंत प्लस ख में हलंत प्लस अ प्लस ना में हलंत प्लस अ मिलकर बना मक्खन। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द छुट्टी, तो छ में हलंत प्लस उ प्लस ट में हलंत प्लस ट में हलंत प्लस ई मिलकर बना छुट्टी। अब आप देखिए जहां भी आधा अक्षर है उसके बाद स्वर को नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसमें कोई स्वर मिला ही नहीं हुआ है। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है कि ए व ऐ की मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करें, क्योंकि जब हम ए लिखते हैं तो इसमें मात्रा नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर व्यंजन में ए की मात्रा लगाते हैं तो हम एक मात्रा लगाते हैं, और ऐ लिखते हैं तो उसमें हम एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन अगर व्यंजन में ऐ की मात्रा लगाते हैं तो दो मात्राएं लगाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि केले, तो का में हलंत प्लस ए प्लस ला में हलंत प्लस ए। अब आप लोग क्या गलती करते हो कि यहाँ पर केले में एक एक मात्रा लगी हुई है तो ए में भी मात्रा लगा देते हैं, लेकिन
वह काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट शब्द है करेला। जैसे क में हलंत प्लस आ प्लस र में हलंत प्लस ए प्लस ला में हलंत प्लस आ मिलकर बना करेला। आगे देखिए आई की मात्रा वाले शब्द थैला। अब इसमें यहाँ दो मात्राएं हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे और आई लिखेंगे तो एक मात्रा लिखेंगे। थ में हलंत प्लस आई प्लस ला में हलंत प्लस आ। ऐसे ही मैदान म में हलंत प्लस आई प्लस दा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस अ मिलकर बना मैदान। तो इन बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु तथा विसर्ग अह वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बंदर, बंदर में ब में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद देखो ब में हलंत प्लस अंग प्लस द में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस अ। नेक्स्ट है चंद्र बिंदु के शब्द का उदाहरण दांत। तो द में हलंत प्लस प्लस त में हलंत प्लस अ। अब चंद्र बिंदु किसी भी मात्रा के साथ भी प्रयोग होता है, तो हमें वर्ण विच्छेद करते समय उसी स्वर को लिखकर उस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे कि आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी हमें आ की मात्रा आ स्वर पर चंद्र बिंदु लगाना है। समझे बच्चों? अतः ये विसर्ग का एग्जाम्पल है। अ प्लस त में हलंत प्लस अह। नेक्स्ट देखिए प्रातः। तो पा में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस आ प्लस त में हलंत प्लस अह। तो इस प्रकार से आपको अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग के शब्दों में भी वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखना है। आगे रेफ मतलब आधा र जब अक्षर के ऊपर लगाकर लिखा जाता है, और पदेन जब किसी अक्षर में र को नीचे लगाया जाता है। ऐसे र वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर र आधा प्रयोग होना है और कहाँ पर अन्य अक्षर को आधा प्रयोग में आना है। तो देखिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जब र अक्षर रेफ के रूप में प्रयोग होगा, जैसे धर्म माँ के ऊपर र लगा हुआ है, तो वहां पर र आधा माना जाता है। तो यहाँ हम र के बाद कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि र अक्षर आधा है। तो ध में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस म प्लस अ। आगे एक एग्जाम्पल और है आशीर्वाद। और वर्ण विच्छेद करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस अक्षर के बाद र की आवाज आएगी वहीं पर र अक्षर को लिखा जाएगा। जैसे आशीर्वाद, तो शी के बाद में रा की का उच्चारण हो रहा है। तो आ प्लस शा में हलंत प्लस ई प्लस र में हलंत प्लस व में हलंत प्लस आ प्लस दा में हलंत प्लस अ मिलकर बना आशीर्वाद। आगे देखिए पदेन र का उदाहरण है प्रेम। जो पदेन र होता है वह स्वयं तो पूरा रहता है, लेकिन जिस अक्षर में वो लगा होता है वह अक्षर आधा माना जाता है। जैसे कि प्रेम में प में र मिला हुआ है, तो पा अक्षर कैसा है? आधा। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे पा में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस ए प्लस मा में हलंत प्लस अ मिलकर
बना प्रेम। तो यहाँ पर पा अक्षर आधा है, इसलिए हमने उसके बाद कोई भी स्वर नहीं लिखा है। एक और उदाहरण है क्रम। क्रम में क में रा मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली क आधा ही माना जाएगा। तो क में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस अ प्लस मा में हलंत प्लस अ मिलकर बना क्रम। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आप वर्ण विच्छेद का अभ्यास कर सकते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर आप वर्ण विच्छेद सही तरीके से सीखते हैं तो आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि टॉपिकों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप उन टॉपिकों को आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए, मेहनत मा में हलंत प्लस ए प्लस ह में हलंत प्लस अ प्लस ना में हलंत प्लस अ प्लस ता में हलंत प्लस अ। अभ्यास अ प्लस भ में हलंत प्लस या में हलंत प्लस आ प्लस सा में हलंत प्लस अ। नेक्स्ट ईमानदार ई प्लस मा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस अ प्लस द प्लस आ प्लस रा में हलंत प्लस अ। मंदिर म में हलंत प्लस अंग प्लस द में हलंत प्लस ई प्लस रा में हलंत प्लस अ। नेक्स्ट धर्मात्मा ध में हलंत प्लस अ प्लस रा में हलंत प्लस मा में हलंत प्लस आ प्लस ता में हलंत प्लस मा में हलंत प्लस आ। इसमें देखिए र और ता दो आधे अक्षर हैं, इसलिए उनके बाद स्वर को नहीं लिखा गया है। प्रत्येक प में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ प्लस त में हलंत प्लस य प्लस ए प्लस क में हलंत प्लस अ। विद्यालय व में हलंत प्लस ई प्लस द में हलंत प्लस य में हलंत प्लस आ प्लस ल में हलंत प्लस अ प्लस य में हलंत प्लस अ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद का सही तरीके से अभ्यास करना है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने वर्ण विच्छेद के कुछ नियमों को जाना और वर्ण विच्छेद करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।